गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये है हमारा कमरा पोखरा में। यहीं पे हम लोगों ने रात बिताई। वैसे लेट हो चुका है हम लोगों को निकलने में। अब तक हम लोगों को पहुंच जाना चाहिए था काफ़ी आगे, लेकिन फिर भी निकलते हैं। आज पूरा दिन चलेंगे तो जाके जोमसोम पहुंचेंगे। और आपको दिखाते हैं रात में हमारी बाइकें कहाँ थी। हाँ निकालो मासी चले जाओ। ये रही यहाँ पे खड़ी हुई। ये रहा हमारा ग्रुप जो यात्रा के लिए निकल रहे। और सामने से नुआकोट मंदिर का ज़बरदस्त नज़ारा ये देख लीजिए जी। ये रहा हमारा होटल। तैयारी पूरी है, निकल रहे। फाइनली पोखरा को बाय बाय करने का समय आ गया। अब हम लोग निकल रहे हैं। आज हमारा जो पड़ाव होगा वो जोमसोम होगा। यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। और ये इसी सेती रिवर के किनारे किनारे चलता है। लगभग 8 से 9 घंटे का सफ़र होगा। अगर अपलोडिंग करनी पड़ी तो ये समय और ज़्यादा हो सकता है। निकलते हैं फिलहाल। बहुत पोखरा की जाए तो काफ़ी खूबसूरत शहर। यहाँ पे आपको देखने के लिए नुआकोट और सारनकोट सनराइज पॉइंट है, डेविस फॉल है और महेंद्र बैटल केव है। काफ़ी अच्छे लोकेशन है। सिर्फ पोखरा घूमने के लिए ही कम से कम 2 से 3 दिन का समय होना चाहिए। अगर आप पोखरा अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं 2-3 दिन का समय लेके। पोखरा में घूमने वाली जगहों के बारे में बात की जाए तो नुआकोट मंदिर है, शारनकोट मंदिर है। इसके साथ आपको यहाँ पैराग्लाइडिंग, महेंद्र बैट केव, डेविस फॉल और जिप लाइन भी उपलब्ध है यहाँ पे। तो एडवेंचर्स के बहुत सारे गेम यहाँ उपलब्ध है। अगर एडवेंचर आपको पसंद है तो इस शहर को विजिट करना ही चाहिए। काफ़ी अच्छा शहर है, काफ़ी आकर्षक शहर है, बहुत ही प्यारा शहर है। हम लोग फाइनली चल रहे हैं पोखरा से आगे की तरफ। यहाँ चेक पोस्ट पे हम लोगों ने अपना कागज़ चेक कराया। फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कुसमा तक चलना है। ऐसे ही लगभग कुसमा की दूरी यहाँ से 45 किलोमीटर होगी। 45 किलोमीटर के बाद कुसमा पड़ेगा। फिर कुसमा से आगे हमें चलना है बेनी तक। बेनी में स्टॉप लिया जाएगा, कुछ नाश्ता पानी बेनी में किया जाएगा। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। तब तक रास्ते का व्यू लीजिए। और अभी हम पोखरा शहर के ही अंदर चल रहे हैं। काफ़ी बड़ा शहर है और आप लोगों को रास्ता दिख ही रहा है, फोर लेन मस्त। सामने बैकग्राउंड में आप लोग हिल देख सकते हैं जिसके बीच में ये छोटा सा मैदान और मैदान में बसा हुआ पोखरा शहर। यहाँ से पहली चढ़ाई शुरू हो जाती है। अब तो ये रास्ता बन गया है। पहले 2019 में हमारे मित्र जो आए हुए थे, मुक्तिनाथ गए थे, वो बता रहे थे कि 2019 में जब वो गए तो यहाँ से ही ऑफ रोडिंग थी, पूरा ऑफ रोड था और कहीं रास्ता नहीं बना हुआ था। काफ़ी समय लगता था। जहाँ तक हम लोग आज पहुँचने का प्रयास करेंगे उतनी ही दूरी पिछली बार इनको जाने में 2 दिन से ज़्यादा का समय लग गया था। और ये लोग एक दिन में पहुँच ही नहीं पाए थे। दूसरे दिन शाम को पहुँचे थे, तीसरे दिन जाके मंदिर के दर्शन किए थे। काफ़ी ऑफ रोड था, नदियों में पुल नहीं था, नदी में से रास्ता था जो कालीगंज की नदी मिलेगी। अभी फ़िलहाल हम लोग सेती रिवर के साथ चल रहे हैं। सेती रिवर ही यहाँ पोखरा में है और पोखरा के साथ साथ जो पोखरा लेक है उसको पानी प्रोवाइड कराती है सेती रिवर। तो सेती नदी के किनारे हम लोग चल रहे हैं और पहला पड़ाव चलिए आप लोग कुसमा तक आप लोगों को लेके चलते हैं। फिर आगे आपको सफ़र के बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी तक तो रास्तों की बात की जाए बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्स्ट क्लास बना हुआ रास्ता है, हर तरफ हरियाली है, शानदार रास्ते, 2 लेन रास्ता बना हुआ है। अब यहाँ से जहाँ से शहर समाप्त हो रहा है वहाँ से ये 2 लेन रास्ता अब सिंगल रूट में बदल गया है। फिर भी काफ़ी चौड़ा रास्ता है और आसानी से इस पर ड्राइव किया जा सकता है। अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। बाइक ही बेहतर है पहाड़ों में चलने के लिए। काफ़ी आसानी होती है बाइक से चलने के लिए। आगे आप लोगों को बताते हैं कुसमा पहुँच के। ये देखिए एक शानदार चीज़ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पोखरा से लगभग 25 किलोमीटर हम आए हैं
और जैसे ही ढलान पे नीचे आना शुरू किए हैं, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल। वाह, इसकी ऊंचाई देखिए, अनुमानतः कम से कम ये 500 फीट से ऊपर से गिर रहा है या और भी ज़्यादा होगा। वहाँ से पूरा यहाँ बिल्कुल नीचे तक ज़बरदस्त, शानदार, आनंद ही आनंद है। असली मज़ा इन्हीं का है पहाड़ों में। ऐसे झरने अगर आप पोखरा से जोमसोम की तरफ जाते हैं, अनगिनत ऐसे झरने देखने को मिलेंगे। ये पहला मिला जिसकी वीडियो मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। अभी आप लोगों को मैंने एक आकर्षक सा वाटरफॉल दिखाया। अब यहाँ से आगे चलते हैं कुसमा की तरफ। ये जो सेती रिवर के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं, ये कुसमा में ही जाके काली गंडकी से मिल जाती है, जो यहाँ से आगे बढ़ जाती हैं रमदी की तरफ। और रमदी से आगे जाते ही ये नारायण घाट पे नारायणी नदी से मिल जाती है, जो भारत में प्रवेश करती है गंडक नाम से, और फिर वो आगे जाके गंगा में मिल जाती है। तो ये काली गंडकी नदी काफ़ी दूर से प्रवाहित होती हुई आती है और जाके इंडिया में गंडक नाम से प्रवाहित होती है। हम लोग रोप से वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। अब आप लोगों को दिखाते हैं रोप से का शानदार वाटरफॉल। बहुत ही खूबसूरत झरना है, काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है। इसका इतना शोर है कि यहाँ आपस में आप सबकी आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी। आप अगर बात करेंगे तो भी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि उतने ऊपर से देखा हुआ 1 2 3 खंड का है ये पूरा। और आगे जाके ये काली गंडकी नदी में मिल जाता है। यहाँ बहुत ही नायाब। अभी यहाँ की लोग कह रहे हैं कि इसमें पानी और ज़्यादा होता है, ऊपर बारिश नहीं हुई इसलिए पानी थोड़ा कम है, लेकिन नहीं, सही से नहीं लगता कि पानी कम है। पानी बहुत है। काश बारिश नहीं होती तो इसमें पानी और ज़्यादा आता। तो जहाँ हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे वीडियो भी ना बना पाते। चलिए आगे चलते हैं और दिखाएंगे आप सभी को। ये है रोप वे। जोमसोम से लगभग 25 किलोमीटर पहले खड़े हैं। अगर आप पोखरा से परमिट नहीं ले पाते हैं तो यहाँ भी परमिट बन जाएगा। ये घासा है और यहाँ परमिट आपको मिल जाएगा आसानी से। अगर किसी कारणवश पोखरा से मिस कर दे रहे हैं कि पोखरा में आप परमिट नहीं बना ले पा रहे हैं, तो यहाँ आसानी से बन जाएगा। जोमसोम से 10 किलोमीटर पहले हैं, घासा पहुँच गए हैं। अगर आप पोखरा में परमिट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा वेस्ट सर्किट के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। ये कंजर्वेशन एरिया के अंतर्गत आता है, तो परमिट आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप वहाँ से परमिट नहीं ले पाते हैं तो यहाँ घासा पे आप परमिट बनवा सकते हैं। आपको दिखा देते हैं परमिट कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसे ही होगा परमिट। 1000 रुपये नेपाली। अपना फ़ोटो लेके ज़रूर आएँ। अगर फ़ोटो आपके पास रहेगी तो सुविधाजनक है बनवाना। अगर फ़ोटो नहीं है तो भी आपका बन जाएगा, फिर 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे आपके। काफ़ी सपोर्टिव है स्टाफ और आसानी से सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। आगे चलेंगे। यहाँ से अगला पड़ाव होगा हम लोगों का जोमसोम, जो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और इधर से हम लोग आए हैं। इधर रोप से फाल जो आपको दिखाया पहले, वो रोप से फाल इधर ही था। ये हमारे साथी। और यहाँ आगे जाना है हमें, ऊपर पहाड़ी के उस पार जोमसोम है। और जोमसोम में हम लोग रात्रि को रुकेंगे। उसके आगे हम लोग कल जाएंगे। कल सुबह बाबा के दर्शन करेंगे और वापसी में शायद पोखरा पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो भी कुसमा तक तो पहुंचने का प्रयास ही किया जाएगा। चलिए चलते हैं, आप लोगों को आगे ले चलते हैं। फाइनली घासा में हम लोगों ने अपना परमिट प्राप्त कर लिया और अब आगे की तरफ चलेंगे। अगर आप यहाँ परमिट नहीं ले पाते हैं तो आपको वापस लौटा दिया जाएगा। यहाँ परमिट लेना आपको ज़रूरी है, परमिट लेना ही पड़ेगा। 1000 रुपये पर पर्सन पड़ता है नेपाली में। और फ़ोटो लेके आएंगे तो आसानी से आपको परमिट मिल भी जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ से संभावित दूरी लगभग मुक्तिनाथ मंदिर की 60 किलोमीटर है, लेकिन हमें पूरा दूरी नहीं चलना है 60 किलोमीटर। हम लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा जोमसोम तक जाएंगे और जोमसोम में ही रात्रि विश्राम करेंगे। फिलहाल अगला पड़ाव जो होगा वो लेते गाँव है। काफ़ी ऊंचाई पे है, सीधी चढ़ाई है यहाँ पे। शायद मोबाइल में ना दिख रहा हो वो, लेकिन ये चढ़ाई काफ़ी है। इंजन की ऐसी तैसी हो गई इस चढ़ाई पे। और पहुँचते हैं आपको लेकर लेते गाँव।
एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहेंगे कि लेते गांव के पास ही काली गंडकी नदी दुनिया का सबसे गहरा गॉर्ज बनाती है, और वो इसी साइड में आपको दिखेगा बाएं तरफ, जो हम लोग चल रहे हैं काली गंडकी के साथ ही। तो सबसे गहरा गॉर्ज अगर आपको देखना है दुनिया का, तो वो इसी नदी में है, और लेते गांव के पास ही बनाती है काली गंडकी नदी। अब हम लोग कालो पानी गांव के पास पहुंचने वाले हैं, और इसके आगे कुबांग गांव पड़ेगा, जहां पे आपको सेब के बागान भी दिखाएंगे। पहुंचते हैं कुबांग की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं सेब के बागान। सेब के बगीचे हैं यहाँ पे, लगभग 15 किलोमीटर पहले हैं जोम सोम से। और ये देखिए कुबांग बाजार में ऊपर रिज पे किस तरह से लोग घर बना के पहले रहते थे, अब शायद नहीं रहते इसमें। ये जो दिख रहा है आपको वो घर ही है। और यहाँ पे सेब के बगीचे, जूम करेंगे तो आप लोगों को फल भी दिखेगा, छोटे छोटे। कुछ कर रहे, ये चंचल भाई आ रहे दूर से ही हाय करते हुए। चंचल भाई, कुबांग के सेब बागान देखने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, और अगला गांव पड़ेगा मारफा विलेज। काफ़ी बड़ा गांव है, आपको इसके बारे में लगभग सभी लोगों ने बताया ही होगा, और कहीं ना कहीं से आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा कि मारफा गांव को लोग ग्रीस के किसी गांव से कंपेयर करते हैं। पता नहीं कैसा, इसके पहले मैंने मारफा को नहीं देखा, लेकिन आज प्रयास करूंगा मारफा देखने को। और ये मारफा गांव जोमसोम से लगभग 10 किलोमीटर पहले है, हमें जोमसोम तक जाना ही है। तो यहाँ से दूरी जोमसोम के 16 किलोमीटर है, यानी कि 6 किलोमीटर के बाद मारफा गांव पड़ेगा। और मारफा गांव में ही हम लोग रुक कर देखेंगे थोड़ी देर तक मारफा गांव को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बाएं तरफ जो बोर्ड आपको दिख रहा है, ये यहाँ के स्कूल का बोर्ड है। काफ़ी खूबसूरत बोर्ड है और काफ़ी खूबसूरत स्कूल है। देखिए कितनी हरियाली के बीच में ये स्कूल बसा हुआ है, बिल्कुल प्रकृति के गोद में है ये स्कूल। अगर ऐसा वातावरण मिल जाए विद्यार्थियों को तो क्या ही कहने। मेडिटेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है, बैठे बैठे ही मेडिटेशन हो जाएगा प्योर ऑक्सीजन में। और बच्चे शांत वातावरण, शांत के साथ साथ एकदम शुद्ध और शांति से भरा हुआ ठंडा मौसम यहाँ हमेशा रहता है। बारिश यहाँ कभी भी हो सकती है, तो ऐसे मौसम अगर मिल जाए छात्रों को तो काफ़ी बेहतर होगा उनके लिए, उनके मेडिटेशन के लिए, उनके मेंटल पावर के लिए, और पढ़ना आसान सा हो जाएगा, रोमांचक हो जाएगा। वैसे ये जो सीन आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सुकून पहुँचाने वाले हैं। पूरा ट्रिप ही पैसा वसूल है। यहाँ आकर आपको बिल्कुल भी बोझिल सा नहीं लगेगा, बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाएगा आपको देखकर कि वाकई में आपने बहुत अच्छा ट्रिप चुना है यहाँ तक आने के लिए। हम लोग कल आए थे पुनवा बॉर्डर से होते हुए पोखरा, रात में पोखरा रुके, और पोखरा से आज सुबह 10 बजे के आसपास निकले हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं, दोपहर के 2 नहीं, लगभग 3:30 बज रहे हैं। और यहाँ से जोमसोम की दूरी 15 किलोमीटर है, जो लगभग अभी भी 1 घंटा लग जाएगा हम लोगों को वहाँ तक जाने में। रुकते हुए जाएंगे, आज जोमसोम पहुँचेंगे, रात्रि विश्राम जोमसोम में ही करेंगे, और सुबह बाबा मुक्तिनाथ के दर्शन करेंगे।
एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं कुबांग से आगे जितना भी रास्ता अभी तक आप लोगों ने देखा है, ये पूरा रास्ता पहले नदी से ही होकर जाता था, जो काली गंडकी नदी साथ में बह रही है हमारे दाएं तरफ, इसी नदी के अंदर से ही जाता था। आप लोगों को यहाँ नदी की चौड़ाई काफ़ी दिख ही रही होगी। तो अब ये रास्ते बना दिए गए हैं, पहले ये रास्ते नहीं थे, पूरा रास्ता इसी नदी के अंदर से ही जाता था, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, कोई भी गाड़ी हो, वो इसी नदी के अंदर से ही जाती थी। इसीलिए यहाँ आगे का सफ़र काफ़ी समय लग जाता था। पता नहीं कितनी बार इस नदी को इस पार से उस पार होना पड़ता था, कितनी वाटर क्रॉसिंग आती थी इस नदी की। और कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि अगर अचानक से ऊपर बारिश ज़्यादा होगी तो सभी लोग खड़े होकर इंतज़ार करते थे पानी कम होने का। और आप लोग अगर गूगल करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे 2019 से 2020-22 के बीच के वीडियो के, तो ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो मुक्तिनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए रास्ता है वो इसी नदी के बीच से होके जाता है। और आप बहुत सारे बाइकर्स या गाड़ी या बसों को आप लोग देख पाएंगे कि वो इन्हीं पानी के बीच से ही जाते हैं। हम लोग मारफा गांव पहुंचने वाले हैं और मारफा गांव मैंने बताया ही था कि काफ़ी खूबसूरत गांव है। इसे लोग ग्रीस के किसी गांव से कंपेयर करते हैं, मैंने पढ़ा था कहीं कि ग्रीस का कोई गांव इसे कहा जाता है। तो अच्छा, ये दिखाते हैं आप लोगों को मारफा गांव। ये सामने जो क्षेत्र शुरू हो रहा है, ये यहीं से मारफा गांव शुरू हो जाता है। हम लोग इस समय मुस्तांग जनपद पे चल रहे हैं, नेपाल के मुस्तांग जनपद में। ये लोअर मुस्तांग का एरिया है और आगे से अपर मुस्तांग शुरू होता है। अपर मुस्तांग जाने के लिए भी आपको अलग से परमिट लेना पड़ता है और इसका परमिट काफ़ी महंगा होता है। इस समय अनुमानित दाम अपर मुस्तांग के जो परमिट का है वो लगभग 50,000 भारतीय रुपये पड़ेंगे, तो काफ़ी महंगा है। तो अधिकतर साथी जो आते हैं वो लोअर मुस्तांग में ही बाबा मुक्तिनाथ के दर्शन करके या कागबेनी गांव या ऊपर धारा तक जाके वापस आ जाते हैं। एक छोटा सा गांव है चुसांग, वहाँ तक जाके वापस आ जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते क्योंकि काफ़ी खर्चीला है ऊपर का ट्रिप। और पता नहीं आप पैसे खर्च करने के बाद भी ऊपर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, मौसम काफ़ी ख़राब रहता है, तो ऊपर जाना भी सावधानी पूर्वक ही होता है। और यहाँ की गवर्नमेंट भी बिना किसी आप गाइड के वहाँ ऊपर जाने नहीं देती, बिना गाइड के आपको ऊपर नहीं जाने, इसलिए आप यहीं तक सफ़र करें। अगर आप प्रॉपर बियर कर सकते हैं खर्च और गाइड ले सकते हैं तो ही ऊपर की तरफ यात्रा का प्रस्ताव रखें और जाने के बारे में सोचें। फाइनली हम लोग मारफा गाँव पहुँच चुके हैं और समय नहीं बचा है, शाम के 6 बज चुके हैं और यहाँ से 10 किलोमीटर और आगे हमें जाना है। इसीलिए हम लोग मारफा गाँव में नहीं रुक रहे हैं क्योंकि शाम होने को है और शाम होने से पहले हम लोगों को जोमसोम पहुँचना है। जोमसोम पहुँच के रूम भी लेना होगा क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, अगर रूम नहीं मिला तो हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए इस गाँव के भ्रमण का प्रोग्राम डिले करते हैं हम और वापसी में इस गाँव को घूमेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जोमसोम के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जोमसोम पहुँचते हैं, फिर आप लोगों को आगे के सफ़र के बारे में बताएंगे। आइए मिलते हैं जोमसोम।